दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 दिसंबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। देखो, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के शुरू में आप एक क्लिप सुनिए। मौजूदा व्यवस्था में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर में मंदिर के पुजारी के लिए इंटरव्यू किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है और कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद जब अंतिम नियुक्ति के लिए इनमें से लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो नियुक्ति परमानेंट होगी। कल्पना कीजिए, मंदिर के पुजारी की नौकरी तो परमानेंट होगी, लेकिन इस देश में सेना में जाने वाले भारत के नौजवानों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर होगी, 4 साल के लिए होगी। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा मित्र के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, वो भी संविदा पर होगी। तो इस व्यवस्था को बदलने या इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अब से 72 घंटे बाद जो अगला 5 दिन है, वो 5 दिन हिंदुस्तान की सियासत में न सिर्फ अगला 5 साल तय करने जा रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की सियासत के, इस देश के समाज के उस अमृत काल को, जिस अमृत काल की एक नई परिभाषा दी गई है, उस अमृत काल में और अमृत काल के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, इस देश के लोगों का मन मिजाज कैसा होगा और हिंदुस्तान के लोगों का मन मिजाज पूरी दुनिया में एक तरफ सांप्रदायिकता और दूसरी तरफ तरक्की, इन दोनों के बीच में किस दिशा को पकड़ता हुआ दिखाई देगा। केवल 5 दिन, ये 5 दिन डिसाइड करने जा रहे हैं और ये 5 दिन ये भी तय करेंगे कि शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे, शपथ नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह लेंगे, या शपथ अप्रैल मई के बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया गठबंधन का कोई और व्यक्ति लेगा। 5 दिन, जी हां, हस्तिनापुर में, देश की राजधानी में, दिल्ली में 5 दिन। और ये 5 दिन हिंदुस्तान की सियासत का 5 साल ही नहीं बल्कि एक लंबे वक्त का पूरा खाका खींचने जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण 5 दिन दिल्ली में, कम से कम दिल्ली के अंदर सियासी बिसात बिछाने के लिए और सियासत के साथ साथ समाज को प्रभावित करने वाले तत्वों को एकजुट करते हुए एक नए डायरेक्शन में देश को ले जाने के लिए, समाज को ले जाने के लिए ये 5 दिन महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। सिर्फ दोस्तों, ये भाई अभिषेक कुमार कुछ बोल रहे हैं। अभिषेक कुमार न्यूज़ चैनल पर कि अगले 72 घंटे के बाद 5 दिन ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन शपथ ग्रहण करेगा, मतलब कौन पावर में आएगा। मोदी आएगा, राहुल आएगा, इंडिया गठबंधन का कोई और आएगा, या फिर गडकरी आएंगे, कौन आएगा। यार, हमें तो बड़ा अचंभा हुआ भाई। किस चीज़ का अचंभा? इस बात का अचंभा कि हमारा तो इसमें कहीं नाम ही नहीं है। किसका? हम लोगों का। अरे, हम ऐसे रात काली कर रहे हैं। ये भी खूब रही। चलो, अगला आप सुनिए, मैं आपको अपनी बात बाद में बताऊंगा। अगला एक क्लिप और सुनिए। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों और शुभ चिंतकों की दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। मोहन यादव ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस कदम को उठाने में 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान सोच भी नहीं पाए। कमलनाथ, बाबूलाल गौर, उमा भारती ने वैसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इन मुख्यमंत्रियों जो राज्य में इस पद को सुशोभित करते रहे, उन्होंने भी सीएम रहते
मोहन यादव सरी की डेयरिंग नहीं दिखाई। ये चर्चा का विषय है कि ये सब होते हुए मोहन यादव ने ये कदम कैसे उठा लिया। क्या मोहन यादव ने अपनी कुर्सी को दांव पर लगा दिया है? यह सवाल भी शुभचिंतक, चाहने वाले और राज्य में कुछ मिथकों, कुछ परंपराओं को मानने वालों में चर्चा का विषय तो हो ही गया है। कदम है मोहन यादव शनिवार की रात उज्जैन नगर में बिताने वाले। अब आप दोस्तों, यह 4 PM न्यूज़ चैनल है जिसमें ये भाई कुछ बता रहे हैं कि उज्जैन शहर में कोई मुख्यमंत्री नहीं ठहरता क्योंकि वह महाकाल का शहर है। वहाँ जो ठहर गए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। भाई ये मोहन यादव ने बड़ा हिम्मत दिखाई। भाई ये कौन है मोहन यादव? अरे भाई ये वही है ना, MP का नया मुख्यमंत्री जो गाली गलौज करता हुआ सोशल मीडिया पर दिखता है, जो लोगों से कहता है कि उल्टा टांग दूंगा। चलो भाई, हिम्मत तो दिखाई। और आगे सुनिए, फिर मैं मेरी बात भी बताऊंगा। आज का वीडियो आपको दूंगा छोटा सा, क्लिप को भी देखिए। मेरा नाम अजय है, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। जो प्रतियोगिता हुई थी ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने आयोजित की थी। नासा अब इंसानों के साथ मंगल मिशन करने वाला है, तो पृथ्वी से मंगल जाने में और वहाँ अपना काम करने में और वापस आने में कुल 3 साल का समय लगेगा। 3 साल के समय के लिए उनके एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे वो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे और जिंदा कैसे रहेंगे इतने लंबे समय तक, ये सबसे बड़ा सवाल था इस प्रतियोगिता का। तो इस प्रतियोगिता का नाम नासा ने डीप स्पेस फूड चैलेंज रखा और इसमें दुनिया भर से कई हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नासा का इस प्रतियोगिता को बनाने का असल मकसद ये था कि उन्हें एक ऐसे खाने की तलाश थी जिसकी वजह से उनका जो एस्ट्रोनॉट्स है, जो उनकी टीम है, वो जिंदा रहे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ शर्त रखी थी कि खाना वजन में हल्का होना चाहिए और कम से कम रॉ मटेरियल से तैयार हो जाना चाहिए। खाना टेस्टी भी होना चाहिए, उसमें सारे विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी, सारी चीज़ें होनी चाहिए और खाना खाने के बाद कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ऐसा एक खाना आयुर्वेद में है, उसकी जानकारी थी मुझे। तो एक हफ्ता मैंने पापा जी के ऊपर ट्राई करके और मैंने उसमें प्रतियोगिता में ऑनलाइन आवेदन किया और उन्होंने मुझे अपने पहले फेज का विजेता बनाया। हम दादाजी के साथ बैठते थे और उनसे बातचीत करते थे, तो वो कई सारे ऐसे सवाल पूछते थे हमसे और उसके जवाब हमें देने होते थे। तो हर रात ये सिलसिला चलता था। तो ऐसे ही एक बार उन्होंने पूछा कि बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिसे कम से कम खाने से, 1 चम्मच खाने से और इंसान जिंदा रहता है कई सालों तक, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस होता है और वो कहीं भी खाने को मिल जाता है। तो पता था नहीं हमें, तो हार मान ली कि नहीं पता। तो फिर दादाजी ने बताया था और कैसे तैयार होता वो भी बताया था। तो वो चीज़ याद आई और फिर उसको तैयार करके पापा जी के ऊपर ट्राई करके और उन्हें हमने सजेशन दे दिया। जिस समय ये प्रतियोगिता उन्होंने चालू की थी उस समय कोरोना की दूसरी लहर हमारे भारत में बिल्कुल चरम पे थी। तो उस समय स्कूल भी, कोचिंग भी, सब कुछ बंद था। तो घर में मैं यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियोस या फैक्ट वीडियोस वगैरह में देखता रहता हूँ। तो उसी वीडियो के बीच में एक वीडियो आई थी, एक शॉर्ट वीडियो थी, तो उसमें इस चैलेंज के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। तो आजकल तो बहुत सारी फेक बातें भी होती हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने जब वेबसाइट पे चेक किया, नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये मुझे मिली और फिर मैंने इसकी तैयारी की और मैंने आवेदन किया और विजेता बना। जब पता चला तो हम ऐसे ही बैठे थे, नॉर्मली दोपहर का ही टाइम था लगभग। तो पापा जी भी उस टाइम क्लिनिक से घर पे होते हैं, तो हम सब घर पे बैठे थे। वो बड़ी बहन कॉलेज गई हुई थी, उसके कॉलेज में जब लंच ब्रेक हुआ तो उसने चेक किया, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजे थे इस वेबसाइट के
वेबसाइट भी शेयर की थी कि इस चैलेंज के, डीप स्पेस फूड चैलेंज के विनर अनाउंस हो गए हैं। तो जब हमने चेक किया तो विनर अनाउंस हो चुके थे, तो एक खुशी और साथ में हैरानी सी हुई, क्योंकि उम्मीद हमें लग नहीं रही थी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया है, उस दुनिया में हमसे बड़े बड़े और ज्ञानी लोग हैं, साइंटिस्ट इतने सारे हैं, तो क्या पता हमारा ये जो हमने बताया ये सेलेक्ट होगा नहीं होगा। अभी टोटल 28 लोगों की लिस्ट है, इंडिया से मैं अकेला हूँ, तो पूरी दुनिया भर में कई हजार लोग पहले कंपटीशन में, उसके बाद पहली लिस्ट में 28 लोग। अब इन 28 लोगों में कंपटीशन होगा और कोई एक विनर होगा। दोस्तों, यह इस चैनल पर ये भाई बोल रहे हैं, इस चैनल का नाम है भीमसेना, और यह भाई भारत से अकेले चुने गए। अब आप सुनिए मेरा वीडियो और आप बोर मत होइए। मैं आपको ऐसी कुछ अद्भुत बातें बताने वाला हूँ। इस दुनिया में बहुत कुछ घटित होता रहता है जो हमें पता ही नहीं है। सुने दोस्तों, अब सुनो मेरा वीडियो। बहुत से लोग बहुत तरह के प्रयोग करते रहते हैं। यह मंगल लल्लू, ये सड़क साफ सा लल्लू भी, इसने भी बहुत प्रयोग किए हैं, जैसा इस भाई के साथ, भीमसेना वाले के साथ हुआ, जैसा और जो दो पहले आपने देखे, वह मेरे साथ भी हुआ है। अब आप मेरी खोज देखिए, मेरा डिस्कवरी कह लो या इन्वेंशन कह लो, ये देखिए, ये इतनी सिंपल फैक्ट है जैसे कि न्यूटन के सामने सेब के पेड़ से सेब ऊपर से टूट कर नीचे गिरा। और ये क्यों गिरा भाई? ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसने उसको याद किया। सारे करोड़ों लोग हजारों साल से ये देखते, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया कि भाई ये भी कोई प्रश्न है, इसमें भी एक खोज छिपी है। भारत के लोगों के समझ में नहीं आता कि सामने जो रखा हुआ है ये इनको दिखता ही नहीं। अरे भाई, क्या है ऐसी चीज़ जो दिखती नहीं, जो साफ साफ रखी हुई है? सुनिए, इसको बताने से पहले जिनको ये अच्छी नहीं लगे, भाई मुझे गाली गलौज तो बाद में कर लेना, पहले ये वाच कर लेना, क्योंकि मैं आपका जीवन बचाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो जीवन बचाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन परमात्मा का जैसा इंस्पिरेशन हुआ है मैं वह कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी कई सालों की, दशकों की खोज है, और जो खोज क्या है तो सिंपल सामने रखिए। वह क्या है, और जिसको मैं बोलता हूँ लेकिन कुछ सुनता ही नहीं। सेब का टूट कर नीचे गिरना हर बार होता रहता है, लेकिन कोई समझता नहीं, कोई ध्यान से नहीं देखता, कोई ये नहीं कि इसमें क्या छिपा है। हजारों लाखों घटनाएं हमारे सामने इस पृथ्वी पटल पर हो रही हैं, परमात्मा खुद कर रहा है, लेकिन हम जानते ही नहीं। अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी मेरे बस की है, लोगों का जीवन बचाने की। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी यह, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैंने स्वर्ग में भगवान के साथ ताक झांक कर लेता हूँ। मुझे ये पता है, और मैंने सुना है उन लोगों से कि ऐसा स्वर्ग से होना आ रहा है क्या, कि पिछले 10 सालों में जो देश के कर्णधारों ने, देश के लुटेरों ने किया है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अरे वो अभी चैनल वाला कह रहा था अगले 72 घंटों में, 5 दिनों में पता चल जाएगा कौन क्या बनेगा। अरे क्या पता चल जाएगा तुमको, यहाँ तो सारे कोई में भंग पड़ी है। पता चलना है तो सुनो, पिछले 10 सालों में जो इन्होंने किया है,
मोदी भागवत ने जो किया है उनसे इस तरह से लोगों के गले में क्राउन नहीं पड़ने वाला। देखना, सुन लो, और मैं ये भले भले के लिए कह रहा हूँ कि सबके लिए अच्छा हो। मोदी और भागवत के लिए अच्छा तो क्या, जीवन तो क्या, मरने के लाले पड़ने वाले हैं। और वह इसलिए कि जो इन्होंने किया वह उनके खाते में जा रहा है। फिर सुन लो, मोदी और भागवत के लिए जीवन जीना तो क्या, क्राउन को धारण करना तो क्या, मरने के लाले पड़ने वाले हैं। ये कहेंगे हमें जल्दी मारो, लेकिन जल्दी समय मारेगा नहीं, क्योंकि जो किया है वो समय कहेगा कि अपना हिसाब किताब तो कर दो। और ये मोदी और भागवत के लिए ही नहीं, उनके सब लोगों के लिए ही ऐसा है, उनके धर्म के लिए भी ऐसा है, उस धर्म की किताबों के लिए भी ऐसा है, उस धर्म की बिल्डिंगों के लिए भी ऐसा है कि सारे तहस नहस हो जाने वाले हैं। कितनी बड़ी खोज सामने रखी है और कोई देखता ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई जानता ही नहीं, सबके सामने से गिर कर नीचे आ रहे हैं। मोदी और भागवत के लिए ये सुनो भाई न्यूज वालों, जीना नहीं मरना मुश्किल होने वाला है। ये कहेंगे हमें मारो, और समय इनको मरने नहीं देगा। पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, और उस बात का तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो मानवता के साथ इन्होंने पिछले 5000 सालों में किया है। और ये मोदी और भागवत के लिए ही नहीं होने जा रहा, ये उनके सब लोगों के लिए, उनके धर्मों के लिए, धर्म की उन किताबों के लिए, धर्म की उन बिल्डिंगों के लिए, धर्म के उन धंधों के लिए, धंधे वालों के लिए, सबके लिए होने जा रहा है। लेकिन जरा ठहरो, परमात्मा को मना लिया गया है कि वो सबके साथ ऐसा नहीं करे। अरे थोड़ा थोड़ा ही फॉर एग्जाम्पल कर दे, इतना बड़ा बुरा हमारे देश में नहीं करे। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने कहा ये दो ये दो ये दो ये दो। इसलिए दोस्तों सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, अपने शब्द यदि तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो सॉरी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी भगवान ने ऐसी खोज दी है जो सबके पास खोज है, लेकिन जो ही मेरे ही पहचान मारी है। इसलिए क्या करो, चाहे धर्म नष्ट हो जाए, धर्म की दुकानें नष्ट हो जाएं, धर्म की बिल्डिंगें नष्ट हो जाएं, धर्म की किताबें नष्ट हो जाएं, लेकिन आदमी का जीवन बचा रहना चाहिए, क्योंकि जीवन एक अद्भुत चीज़ है। ये तो क्या, दूसरे धर्म आ जाएंगे, दूसरी किताबें लिखी जाएंगी, दूसरे मकान बन जाएंगे, दूसरे धर्म के धंधे हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन आदमी का जीवन बड़ा कीमती है, उसको बचाया जाना चाहिए। और इसलिए मैं अभी रात के 2-3 बजे 4 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ कि सब ध्यान से सुन लो, जल्दी मत उखड़ना, और ऐसा ऐसा करते जाओ, वरना सारे सबके लिए जीवन नहीं मरने के लाले पड़ने वाले हैं। लोग चिल्लाएंगे कि हमें मारो, और मारा नहीं जाएगा, इतना तड़पाया जाएगा। क्यों कि मानवता को हजारों साल से इतना तड़पाया है, जिसका प्रमाण है कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, और जिसका प्रमाण है कि मोदी और भागवत क्या करते हैं। इसलिए दोस्तों ये करो, हे भारत के धन वालों, इसलिए ये करो, हे भारत के धन वालों, सत्ता वालों, ऊंची जाति वालों, नाम वालों, अकड़ वालों, इन गरीबों से, भूखों से, नंगों से
छोटी जाति वालों से, अशिक्षितों से, सताए हुओं से, अछूतों से, खाना बदोशों से, जंगलों में पेड़ के नीचे पड़े हुए आदिवासियों से और इन लोगों से जल्दी माफ़ी मांग लीजिए, जल्दी माफ़ी मांग लीजिए। अपने फालतू धन को इनकी शिक्षा पर, इनके स्वास्थ्य पर, इनकी जागृति पर, ऊंच नीच मिटाने पर में खर्च कर दीजिए, वरना इनकी बद्दुआओं से एक भयानक बवंडर पहले ही आने वाला है। भयानक बवंडर चलने ही वाला है, जो किसी पर रहम नहीं करने वाला। इन लोगों को समाज के नियमों ने बलात् ऐसी अवस्था में जकड़ रखा है। जल्दी करो, वरना ऐसा ही होगा। क्या होगा? मोदी भागवत के साथ, इनके लोगों के साथ, इनके धर्म के साथ, इनकी शिक्षा के साथ, किताबों के साथ, उन धर्म की बिल्डिंगों के साथ बड़ा भयानक होने वाला है। सब कोई ज़िंदगी के लिए नहीं, मौत के लिए चिल्लाने वाले हैं कि जल्दी मारो, हमें जल्दी मारो। इतना दुख नहीं देखा जाता, नहीं सहा जाता, क्योंकि हजारों साल से इकट्ठी हुई बद्दुआएं यही बता रही हैं, जो किसी को नहीं दिखाई दे रही। जैसे सेब का पेड़ से सेब गिर रहा है, कोई नहीं जानता कि पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स है। और सुनिए, व्यवस्था में हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर में मंदिर के पुजारी के लिए इंटरव्यू किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है और कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद जब अंतिम नियुक्ति के लिए इनमें से लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो नियुक्ति परमानेंट होगी। कल्पना कीजिए, मंदिर के पुजारी की नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके समर्थकों यह भाई है जिसने अमेरिका में आयोजित कंपटीशन में 20 लाख का इनाम जीता, जो उसको लेने के लिए जा नहीं सका। आयोजित की थी। नासा अब इंसानों के साथ मंगल मिशन करने वाला है, तो पृथ्वी से मंगल जाने में और वहां जो जा नहीं सका, करने में और वापस आने में कुल 3 साल का समय लगेगा। इसको आप अलग से सुनना। उनके एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे अब मेरी सुनिए, कैसे खाएंगे और जिंदा कैसे रहेंगे। इस दुनिया के कण कण में विज्ञान भरा पड़ा है, प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन शैतानिक हरकत देखिए, उनको वहीं मसल दिया जाता है, वहीं कुचल दिया जाता है। ये मोहन यादव हिम्मत कर रहा है, अभी आप हिम्मत देखना आने वाली है। ये चैनल वाला कह रहा है कि किसके गले में माला पड़ेगी, इंडिया गठबंधन वाले के राहुल के, मोदी के, या इसके। अच्छे लोगों की तो पूछ ही नहीं है, हमको तो कोई भाव ही नहीं डालता। मान लिया मंगल तो भाई लल्लू लाल है, मैं तो अपना कैंडिडेचर छोड़ता हूँ। लेकिन ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, यह बड़ा हुड़दंग होने वाला है। और जिन जिन ने मानवता को कुचला है, मानव को जिन्होंने चूजा बनाया है, चूजों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके साथ मानव ऐसा व्यवहार क्यों करता है। जैसे देश की धन की लूट हुई है, अस्मत की लूट हुई है,
और जैसे बेधड़क तरीके से हुई है, तो पिछले 5000 सालों में क्या हुआ होगा। उनकी बद्दुआएं, उनकी एंटिटीज मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं कि मंगल देखो क्या हो रहा है यहाँ, और अब ऐसा होगा। इसलिए अब क्या होगा कि मोदी भागवत जैसे लोगों को, इनके धर्म को, धर्म की किताबों को, इनकी बिल्डिंगों को, सबको जीवन नहीं, मरने के लाले पड़ने वाले हैं। सब चिल्लाने वाले हैं कि हमें जल्दी मारो, हमसे नहीं सही जाती है। कहाँ कि आप गारलैंडिंग की बात करते हो, होना कुछ और है। तुम्हें क्या पता है, छोटे छोटे से यूट्यूब चलाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, कुछ पैसा मिल जाता होगा यूट्यूब से, और सभी जगह यही चल रहा है। इस दुनिया में बहुत कुछ अद्भुत घटने वाला होता है। कोई आंखें नहीं खोले, कोई खोले तो उसको वही मसल दिया जाता है और अट्ठास किए जाते हैं। अब देखो क्या होने वाला है, और यही होगा। चाहे शैतानवादियों का हेल्प करने के लिए लाखों लोग आ जाएं, गांव-गांव में प्रचारक फैल जाएं, करोड़ों लोग आ जाएं, पूरे देश के 140 करोड़ लोग आ जाएं, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग आ जाएं, पूरी दुनिया के जीव जंतु आ जाएं, पेड़ पौधे आ जाएं, सूर्य चंद्रमा भी आ जाएं, लेकिन इन लोगों के साथ तो ऐसा ही होगा। क्या मरने के लाले पड़ने वाले हैं। जरा भी शर्म नहीं आती, जरा भी बुद्धि नहीं, जरा भी दया नहीं, प्रेम नहीं, और हम परमानेंट शी जिनपिंग बनेंगे, माओ से तुंग बनेंगे, कल्चर रिवॉल्यूशन करेंगे, ऐसे भरमाएंगे और ऐसे कर देंगे जैसे कि अब करते आए हैं। देख लो दोस्तों, ये दुनिया को चलाने वाला कोई अपन और आप, हम उल्लू हो सकते हैं, इस दुनिया को चलाने वाला कोई उल्लू नहीं हो सकता। इस भाई के साथ ये भाई अपने 20 लाख रुपयों का प्राइज लेने नहीं जा सका। क्या क्या किस्से यहाँ दबे पड़े हैं, क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। इसलिए कम से कम मंगल तो दयावान है जो ऐसा बोल रहा है, जैसा उसने देखा है। मेरा इष्टदेव भी दयावान है, इसलिए वो कहता है कि हे भारत के धनवानों, सत्तावानों, ऊंची जाति वालों, नाम वालों, अवकड़ वालों, सब कुछ अपने बस में पेट में रखने लेने वालों, इन गरीबों से, भूखों से, नंगों से, छोटी जाति वालों से, अशिक्षितों से, सताइयों से, अछूतों से, खानाबदों से, जंगलों में पेड़ के नीचे रहने वाले आदिवासियों से जल्दी माफ़ी मांग लीजिए, जल्दी और तुरंत। अपने फालतू जल्दी माफ़ी मांग लीजिए। इन ना समझ लोग मोदी और भागवत के चक्कर में मत पड़िए, मारे जाओगे। इनके साथ तो जो होना है, जो इनके कर्म है, अपने फालतू धन को इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जागृति में, ऊंच नीच मिटाने में खर्च कर दीजिए, वरना इनकी बद्दुआओं से एक भयानक बमंडल चल पड़ा है, आने ही वाला है, जो किसी पर रहम नहीं करने वाला। इन लोगों को समाज के नियमों ने ही बलात् ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया। जल्दी कर लो, वरना होगा तो ऐसा ही। और लोग इतनी ज़्यादा जल्दी क्या करने वाले हैं, इसलिए ऐसा भी होगा। बड़े प्रेम के साथ, दया के साथ, समझ के साथ, तपस्या के साथ, और पता नहीं क्या क्या करने के साथ, जब मुझे ये रिजल्ट्स मालूम हुए हैं, जो कि रिजल्ट सबके सामने रखे हैं, ऐसे ही जैसे कि पेड़ से टूटता हुआ सेव, जैसे ही ये सामने रखा है, लेकिन किसी को नहीं दिखता। होगा तो ऐसा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।